आज पढ़ा रहे हैं अध्याय तीसरा। हेडिंग क्या है? ग्रामीण नगरीय संयोजन, रूरल अर्बन लिंकनेस। ग्रामीण नगरीय संयोजन हेडिंग है। ग्रामीण नगरीय संयोजन एग्जाम में आएगा। ग्रामीण नगरीय संयोजन से क्या समझते हैं, अथवा ग्रामीण नगरीय संयोजन का क्या अर्थ है। एग्जामिनर कई तरह से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देना है आपको, है ना। ग्रामीण नगरीय संयोजन का क्या अर्थ है, क्या समझते हैं, है ना। तरह तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, आपको घबराना नहीं है, आपको सॉलिड आंसर देना है जो मांगता है सो, है ना। आपको सोचना है कि एग्जामिनर क्या बोल रहा है, क्या आंसर देना है, क्या आंसर होगा, और क्या सर बताए हैं, क्या पढ़ाए हैं सर, क्या बोले हैं, क्या समझते हैं, क्या अर्थ है। आंसर क्या होगा? एक होगा। अब आगे देखिए, ग्रामीण नगरीय समुदायों की परिभाषाओं तथा विशेषताओं के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है। ग्रामीण समुदाय की परिभाषा और विशेषता से स्पष्ट होता है कि दोनों ही समुदाय दूसरे से काफी भिन्न हैं। दोनों ही समुदाय, दोनों ही कम्युनिटी काफी एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। भिन्न मतलब अलग हैं, अलग हैं। यह विभिन्नता अनेक कार्य में परिलक्षित होती है, जैसे लोगों की रहन सहन, खान पान तरीका, व्यवसाय का प्रकार, शिक्षा का स्तर, सामाजिक आर्थिक विषमता तथा सामाजिक संबंधों की प्रकृति, नेचर आदि अनेक विविधों के बावजूद गांव तथा नगर में समानता के प्रत्येक तत्व विद्यमान होते हैं। ग्रामीण और नगरीय समुदाय में ऐसे अनेक तत्व विद्यमान हैं जो ग्रामीण नगरीय निरंतरता को बनाए हुए हैं। भारतीय सामाजिक परिदृश्य में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम ग्रामीण नगरीय संयोजन को समझ सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं। जैसे गांव के ऐसे अनेक परिवार हैं जिनके बच्चे नगर में पढ़ते हैं। जैसे गांव के अनेक बच्चे हैं जो नगर में पढ़ते हैं, मतलब शहर में जाके पढ़ते हैं, भाड़ा का मकान लेके पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है, पढ़ते हैं क्योंकि उनका स्थायी निवास गांव है। क्योंकि उनका स्थायी निवास क्या है? रेसिडेंशियल बनता है सर्टिफिकेट, तो कहाँ का बनता है? गांव का बनता है, शहर का नहीं बनता है। क्योंकि वे लोग गांव के रहने वाले हैं और जिनका गांव में ही खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर होता है। ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं जिसका उत्पादन गांव में होता है और व्यापार नगर में होता है। व्यापार कहाँ होता है? व्यापार नगर में होता है, व्यवसाय गांव में होता है। समझने वाली बात है, एग्जाम में लिखना है। व्यापार नगर में होता है, शहर में होता है, और व्यवसाय कृषि कार्य ग्रामीण क्षेत्र में होता है, गांव में होता है। एग्जाम में लिखना है तो नंबर मिलेगी आपको। जितना ग्रामीण नगरीय संयोजन आधुनिक समय में देखने को मिल रहा है उतना पूर्व में नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ऐसी अनेक दशाएं उत्पन्न हुई जिनके परिणाम स्वरूप ग्रामीण नगरीय समुदायों की निरंतरता में तीव्र वृद्धि हुई है। प्रोफेसर जोगेंद्र सिंह तथा प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास आदि ने अनेक अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा है कि भारतीय गांव और नगरों को एक दूसरे से पृथक इकाई के रूप में स्पष्ट परिभाषित नहीं किया जा सकता है। दोनों को अलग रूप में अलग तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। दोनों भिन्न है, दोनों अलग है। इसी कारण से इसको दोनों को अलग से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ये समझने वाली बात है ना, समझे बात को। अब आगे देखिए, वर्तमान दौर में ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया में अनवरत निरंतरता देखने को मिलती है। कुछ समय पहले यह कहा जाता था कि गांव एक आत्मनिर्भर इकाई है। गांव क्या है? एक आत्मनिर्भर इकाई है। परंतु आधुनिकता के बढ़ते प्रभाव ने दोनों ही समुदायों को जोड़ दिया है। यातायात और संचार की साधनों में तीव्र वृद्धि के कारण गांव के लोग ग्रामीण नगरों की वेशभूषा, खान पान तथा रहन सहन आदि विशेषताओं को अपनाए जा रहे हैं। यही दूसरी ओर नगरों में भी ऐसी अनेक विशेषताएं देखी जा सकती है जहां गांव की झलक दिखाई देती है और इसका स्वरूप हमें शांतिपूर्ण व प्राकृतिक यातायात की खोज में नगर के दूरस्थ क्षेत्रों में
मकानों का निर्माण करवाना, बड़े बड़े हुट्टों में राजधानी गुजराती आदि आदर्श गांवों के नाम पर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य, खान पान तथा वातावरण का निर्माण करवाना आदि। जहां एक ओर गांव समुदाय का नगरीकरण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर गांव को आदर्श परंपराओं, खान पान तथा पहनावा को नगरीय उत्सवों में अपनाया जाने लगा है। अतः हम कह सकते हैं कि ग्रामीण जीवन में नगरीयता की ओर, नगरीय जीवन में ग्रामीणता को स्पष्ट झलक देखी जा सकती है। ग्रामीणता की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इस प्रकार ग्रामीण नगरीय समूह संयोजन, रूरल अर्बन अंकलेज लिंकनेज अथवा ग्रामीण नगरीय सातत्य को निम्नलिखित आधारों पर हम समझा सकते हैं। जैसे पहला, भारतीय परिदृश्य में विवाह, जाति, परिवार तथा नातेदारी, वंश, गोत्र तथा आदि नगरीय समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। इन्हीं तत्वों का एक विशिष्ट अंग रूप नगरों में भी देखा जा सकता है। जैसे एक ही परिवार के कुछ सदस्य और नातेदार गांव में रहते हैं, जो कुछ शहर में इनका पारस्परिक आवागमन ग्रामीण नगरीय संयोजन को दर्शाता है। क्या करता है? दर्शाता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी ग्रामीण नगरीय अध्ययन के आधार पर ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा प्रस्तुत की है। इनके अनुसार वर्तमान समय में अधिकांश समाजों में ग्रामीण और नगरीय समुदायों का विभिन्न रूप देखने को मिलता है। रेडफील्ड का विचार है कि लोक जाति ग्रामीण और नगरीय जीवन के विकास में एक भिन्नता देखी जा सकती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी ने, ये राधा कमल मुखर्जी कौन है? ये प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, के अनुसार ग्रामीण नगरीय विभाजन, रूरल अर्बन है ना, रूरल अर्बन है ना, डिटोनेटी का स्पष्ट स्वरूप विद्यमान नहीं है। इनके अनुसार ग्रामीण नगरीय इंद्रता एक सामाजिक यथार्थ है। इसकी मान्यता है कि प्रायः नगर गांव का ही एक विकसित रूप है। उदाहरण के रूप में बिहार का शिवहर जिला, उत्तर प्रदेश का सेकई गांव आदि ग्रामीण नगरीय इंद्रता की साक्षात उदाहरण माने जाते हैं। समझ रहे हैं आप? नगरीय और ग्रामीण दोनों के रूप को अलग अलग से समझा जा सकता है। चौथा है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे तीव्र विकास के कारण सुदूरवर्ती जनजातीय क्षेत्रों, गांवों तथा नगरों के बीच नगरीयता की अनुभव किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है, ग्रामीण नगरीय संयोजन की भिन्नता में ही हो रही वृद्धि के लिए औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के कारण अनदेखा नहीं किया जा सकता है। प्रदूषण व पर्यावरणीय सुरक्षा की दृष्टि से आज अधिकांश दोनों उद्योगों का विकास नगर से काफी दूरस्थ क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिनके आसपास बने अनेक गांव व नगरों में ग्रामीण नगरीय विशेषताओं का मिश्रित रूप देखा जा सकता है। और इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामीण नगरीय संयोजन की अवधारणा नगरीय समुदाय के पारंपरिक संबंधों की विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है कि ग्रामीण नगरीय संबंधों को निरंतरता को स्पष्ट करते हुए मैगवरेन पेज ने कहा है कि गांव और नगर दोनों ही समान है। इनमें न कोई दूसरे की तुलना में कोई अधिक प्राकृतिक है और न ही कोई कृत्रिम है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों समुदाय दूसरे से काफी भिन्न हैं, अलग हैं, परंतु इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। ग्रामीण और नगरीय समुदाय की विशेषताएं अधिक मिश्रित होने के कारण हम तय नहीं कर सकते हैं कि कहाँ से गांव की विशेषताएं आरंभ हो रही है और कहाँ से शहर की विशेषता आरंभ हो रही है ना। बस अब इतना ही।